श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सब जानते हैं कि 10 फरवरी को सोमवार की प्रदोष व्रत है और ये दिन अपने आप में बहुत ही खास होता है। प्रदोष का महत्व वैसे ही बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब ये सोमवार के दिन पड़ता है तो इसकी महिमा और भी अधिक बढ़ जाती है। अब आप सभी के घरों में अगर कर्ज को लेकर समस्याएं बनी रहती हैं, धन संपदा टिक नहीं रही है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि अगर आपने श्रद्धा और विधि विधान से इसे कर लिया तो आपके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा और कर्ज से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अब देखो, प्रदोष तो अपने आप में बहुत खास होती ही है, लेकिन सोमवार की प्रदोष अपने आप में और भी अधिक शक्तिशाली होती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय जल्दी फल देता है और व्यक्ति को तुरंत लाभ मिलता है। अब हम इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक नारियल का उपाय करने वाले हैं। यह उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब इस उपाय को करने के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ एक नारियल। मार्केट में जाएंगे तो आपको ये नारियल आराम से 30 से 50 रुपये में मिल जाएगा। अब जब नारियल खरीदने जाएं, तो इसे अपने हाथ में लेकर कान के पास हिलाएं। हिलाने का कारण यह है कि हमें चेक करना है कि इस नारियल के अंदर पानी होना चाहिए। अगर यह सूखा हुआ है तो इस उपाय के लिए नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि नारियल के अंदर पानी जरूर हो। अब इस नारियल को घर लेकर आना है और इसमें कलावा या मौली यानी रक्षा सूत्र लपेटना है। ये वही रक्षा सूत्र होता है जिसे हम अपने हाथ में बांधते हैं ताकि हमारी रक्षा हो सके। इसे आपको अच्छे तरीके से पूरे नारियल पर लपेट देना है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि कितनी बार लपेटना है, 11 बार, 21 बार, 100 बार? नहीं, आपको इसकी कोई गिनती नहीं करनी। बस श्रद्धा और विश्वास के साथ कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस रक्षा सूत्र को नारियल पर लपेटना है। अब ये नारियल तैयार हो गया है। अब आपको इस नारियल को अपने घर के हर कमरे में लेकर घूमना है। जितने भी कमरे हैं, हर जगह इस नारियल को घुमाकर सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को इसमें समाहित कर लेना है। ध्यान रखना है कि जब ये प्रक्रिया कर रहे हो तब पूरे मन से महादेव का स्मरण करते रहना है और अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस नारियल को रखना कहाँ है? तो आपके पास दो विकल्प हैं, पहला बजरंग बली और दूसरा महादेव। अगर आपके घर के पास बजरंग बली का मंदिर है तो इस नारियल को वहां छोड़कर आना है। और अगर आपके घर में शिवलिंग स्थापित है तो इस नारियल को शिवलिंग के पास छोड़कर आना है। अब यह मत सोचना कि नारियल को कहीं भी रख दिया और उपाय पूरा हो गया। जब आप इसे मंदिर में रखें तब एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है। अगर आपने इस नारियल को शिवलिंग के पास रखा है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इसे अर्पित करना है। और अगर आपने इसे बजरंग बली के मंदिर में रखा है तो बालाजी का स्मरण करना है। ये बहुत ही आवश्यक नियम है जिसे आपको जरूर पालन करना होगा। अगर इस उपाय को आपने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ कर लिया तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, कर्ज की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और मां लक्ष्मी का वास आपके घर में स्थायी रूप से हो जाएगा। लेकिन इस उपाय को सुबह के समय नहीं करना है, इसे प्रदोष काल में करना है। यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर, सफेद पुष्प का उपाय। अब ये जो उपाय है ये किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए किया जा सकता है। अब समस्या चाहे धन की हो, बीमारी की हो, परिवार में अशांति हो, कोई भी दिक्कत हो, यह उपाय उन सभी के लिए काम करता है। ये बहुत ही प्रभावशाली और अचूक उपाय है। अब इसे करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होगी? सबसे पहले 7 सफेद फूल। अब आप सोच रहे होंगे कि सफेद फूल ही क्यों? तो इसका कारण यह है कि सफेद रंग शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमें अपने क्षेत्र में सफेद फूल नहीं मिलते तो फिर क्या करें? कोई बात नहीं, अगर आपको सफेद पुष्प नहीं मिलता है तो कोई भी फूल ले सकते हैं, लेकिन इसे शिवलिंग के पास ले जाकर अर्पित करना होगा। अब एक और चीज चाहिए, पीला चंदन। ये बहुत ही आवश्यक है। अब आपको क्या करना है? आपको शिवलिंग के ऊपर 7 जगह पर पीले चंदन की बिंदियां लगानी है। अब जिन जिन स्थानों पर आपने बिंदियां लगाई हैं उन स्थानों पर आपको सफेद पुष्प समर्पित करते जाना है। लेकिन ये करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम अवश्य लेना होगा।
अब लास्ट स्टेप, एक लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। जैसे ही आप ये कर लेंगे, आपके घर में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। लेकिन इस उपाय को भी सुबह के समय नहीं करना है, इसे प्रदोष काल के बाद ही करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। तो 2 उपाय तो समझ में आ गए। अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर, जो विशेष रूप से बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए किया जाता है। बीमार व्यक्ति के लिए उपाय। अब अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार चल रहा है, दवाएं काम नहीं कर रही हैं, डॉक्टर भी सही से कुछ नहीं बता पा रहे हैं, तो यह उपाय उस व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। अब इस उपाय को करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले एक जल से भरा लोटा लेना है। अब इस लोटे को अपने दाएं हाथ में पकड़ना है और भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमुक्षीयमामृतात्, इस महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब जब ये जाप पूरा हो जाए तो इस जल को बीमार व्यक्ति के सिर से लेकर पैरों तक 7 बार घुमाना है और फिर इसे किसी पेड़ की जड़ में डाल देना है। अगर यह उपाय कर लिया तो बीमार व्यक्ति जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। तो ये 3 उपाय थे जो इस प्रदोष पर किए जा सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन याद रखना, इन सभी उपायों को प्रदोष काल में ही करना है, तभी इसका पूरा लाभ मिलेगा। सबसे पहले, यह आवश्यक नहीं कि दीपक नया हो, आप पुराने दीपक का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक नियम का ध्यान रखें कि एक ही दीपक के अंदर सब कुछ रखना है। इस दीपक में केवल गौ माता का घी डालें, इसमें तिल का तेल या सरसों का तेल नहीं डालना चाहिए। अब दीपक को विधिपूर्वक तैयार करें। महादेव के लिए गोल बत्ती लगाएं, क्योंकि जब भी किसी देवता के लिए दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो उसमें गोल बत्ती ही रखी जाती है। अब माता सती के लिए उसी गोल बत्ती से जुड़ी हुई एक लंबी बत्ती लगाएं। एक ही दीपक में दोनों बत्तियां होंगी, अलग अलग दीपक नहीं लेने हैं। अब इस दीपक को कहाँ रखना है? इसके लिए 2 विकल्प हैं। 1, शिवलिंग के पास। 2, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। यदि आपके घर में बेल का वृक्ष नहीं है तो शिवलिंग के पास रखें, और यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो शीघ्र ही स्थापित करें। चाहे नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, सफेद संगमरमर या काले पत्थर का शिवलिंग हो, कोई भी स्थापित करें। इससे भगवान शिव की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। जब दीपक जलाएं तो लंबी बत्ती माता सती के नाम की और गोल बत्ती महादेव के नाम की समर्पित करें। महादेव के कई नाम हैं, लेकिन इससे तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से लगाएं। जलते हुए दीपक में 1 चुटकी कुछ भी शुद्ध सामग्री डाल सकते हैं, चावल, अनाज, काला तिल, हरा मूंग आदि। इससे भगवान शंकर की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। अब दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं, जो बेलपत्र से किया जाता है। यदि आपकी कोई मनोकामना अधूरी है तो यह उपाय अत्यंत प्रभावी है। इसके लिए 2 बेलपत्र और 1 तांबे का लोटा लें, जिसमें जल भरें। इस जल में गंगा जल मिलाएं। अब इस कलश को लेकर महादेव के शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर मुख करके जाएं। पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें। दूसरा बेलपत्र भी वहीं चढ़ाएं, लेकिन इस बार उसकी डंडी महादेव की ओर होनी चाहिए। बड़ी पत्ती को छूते हुए बेलपत्र समर्पित करें। इसके बाद अपनी मनोकामना हाथ जोड़कर महादेव से कहें और लोटे का जल माता अशोक सुंदरी तथा फिर महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें। ध्यान दें कि जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि महादेव को खंडित जल समर्पित नहीं किया जाता। अब तीसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं, जो रोगों से मुक्ति के लिए है। इसके लिए लाल चंदन लें। ये चंदन शुद्ध होना चाहिए। तांबे का लोटा लें और उसमें जल भरें। इस जल में इत्र मिलाएं, क्योंकि सुगंधित वस्तु का उपयोग विशेष रूप से रोग निवारण के लिए किया जाता है। अब महादेव के शिवलिंग के पास जाएं। लाल चंदन का लेपन करते समय कुंडकेश्वर महादेव का ध्यान करें और रोगी व्यक्ति का नाम व गोत्र उच्चारित करें। जब इत्र मिश्रित जल अर्पित करें तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लें। इसके बाद इस जल को घर में छिड़कें, जिससे परिवार को किसी भी रोग से मुक्ति मिलेगी। अब चौथे और अंतिम उपाय की ओर बढ़ते हैं। तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें खड़ा मूंग, काला तिल, चावल, लाल चंदन तथा गुड़ का टुकड़ा डालें।
इस कलश को लेकर पूरे घर में घूमें और कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करें। प्रदोष काल में इस जल को शिवलिंग पर अर्पित करें। इस उपाय को लगातार 3 प्रदोष तक करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट करें। जो लोग पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय।